रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जल्दी करे। हमारे से राब्ते में बहुत सारे लोग थे कि जल्दी से फैसला कर ले, मगर हमने बड़े सोच समझ के फैसला किया था। हमारे सामने माजी की तलखियां भी थी, ट्रस्ट डेफिसिट भी था, मगर फिर भी हमने अपने मसाइल सामने रखते हुए अपने लोगों के लिए ये फैसला किया। उस वक्त खदशात थे जिसका हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार भी किया कि हमारे खदशात हैं, हो सकता है किसी और जमात के भी खदशात हों हमारे हवाले से, मगर उस वक्त हमारी ज़रूरत थी और हमने उनके कहने पे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कहने पे, आसिफ साहब के कहने पे, बिलावल साहब के कहने पे, मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे ये एग्रीमेंट किए, उनकी गारंटीज के साथ किए। पूरी नेशनल क़यादत पाकिस्तान की अवाम के सामने बैठ के उसने साइन किए हैं और हमसे वादे किए। हम फिर से दोहरा रहे हैं ये बात अपनी अवाम के सामने कि MQM क्या करे। MQM के पास यही ऑप्शंस हैं। हमने PTI को आजमाया, PTI ने कोई डिलीवरी नहीं की। उसके बाद हमारे पास यही ऑप्शंस रह जाते हैं, इनको भी आजमाया, हम रिसीविंग एंड पे हैं। हम यही कर सकते हैं, अपने साथ वोटों को अपने अवाम जिन्होंने मैंडेट दिया है उनकी बेहतरीन फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। निगोशिएशंस में हमने किए, मगर आज मुझे कहते हुए तकलीफ़ होती है, अवाम भी ये बात सुने कि जिस तरह से वादे किए गए थे, जिस तरह से कागज़ पे लिखा गया था, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना था, उस तरह से नहीं हो रहा। हमें पिछला दौर याद आ रहा है कि माजी में जो हमने एग्रीमेंट्स किए थे, उन एग्रीमेंट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से तो नहीं थी, मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने साथियों को वेलकम करने के हवाले से थी, मगर आपने सवाल किया है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। और अगर इस पे जिस तरह से वादे हुए थे अमल नहीं किया गया तो राब्ता कमेटी कोई ना कोई इंशाल्लाह, कल खालिद भाई ने भी ये बात की थी, फैसला करेगी। जी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह अभी 2 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है, अगर उसमें PDM को कामयाबी मिलती है और उसके बाद एक बार फिर MQM को अलहदगी की तरफ धकेला जाता है, तो क्या MQM दोबारा PTI की तरफ जाएगी? और साथ ये भी बताइए कि आपने अपने वर्करों के सामने हमेशा से पीपल्स पार्टी को कराची के मसाइल के जिम्मेदार करार दिया और अब जो जलसे होने जा रहे हैं PDM के साथ पेश का, तो क्या MQM अपने वर्करों को ये जवाब दे सकेगी कि कल तक जिनको जोड़ दे रहे थे और अब जाके उनके साथ एक स्टेज पर खड़े होकर अपनी बातों को निकाल सकेंगे? पहला वाला सवाल क्या था? देखें, ये सियासत है, सियासी जमातें मौजूद हैं इस मुल्क में। अगर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर कोई ये सोच रखता है, इनके सवाल से मैं एग्री कर लेता हूँ, अगर कोई ये सोच रख रहा है कि MQM का जो वो प्रेशर है, मैं प्रेशर भी नहीं कहूँगा, हमने तो एग्रीमेंट किया है, हमने तो कोई खुदा ना खास्ता ब्लैकमेलिंग का कभी सोचा भी नहीं, हमारे डिक्शनरी में नहीं है ये काम। और अगर अभी भी कोई सोच रहा है, कोई भी जमात वाला, कि हम वो सीटें जीत के MQM को की इम्पोर्टेंस कम कर देंगे, तो बिस्मिल्लाह, उसको कोई रोक नहीं सकता। मगर ये बताता चलूँ, MQM की इम्पोर्टेंस इंशाल्लाह कम नहीं होगी। MQM की इम्पोर्टेंस आज भी ये 7 वोट 70 वोट की तरह हैं, माजी में भी रहे हैं और इंशाल्लाह 23 के इलेक्शन के बाद भी रहेंगे। जहाँ तक मेरे साथियों का मामला है, कराची के साथी, हैदराबाद के साथी बाशऊर हैं, एक स्ट्रगल है इन्होंने की भी, ये एक्सपीरियंस साथी हैं, सब ने एक मुश्किल झेली भी है। इन मसाइल के हल के लिए ये जानते हैं कि कौन सी जमात का जहन क्या है, वो किस तरह बिहेव करती रही है। हमने जो एग्रीमेंट किया है वो भी मजबूरन किया है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये मेरा साथी जानता है, ये इतना नाइव या मासूम नहीं है, इसने दर दर की ठोकरें खाई हुई हैं इस जद्दोजहद में। तो मैं नहीं समझ